जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल वंतिका आध्यात्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पशुपति व्रत के बारे में। पशुपति व्रत भगवान भोलेनाथ का व्रत है, जो कि भगवान शिव का ही स्वरूप है। उनको स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए ही ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की ही पूजा की जाती है, जो कि भगवान शिव का ही स्वरूप है। उनका स्मरण करते हुए और उनका ध्यान करते हुए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की ही पूजा की जाती है और ये व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। ये जो व्रत है अधिक प्रभावशाली होता है। इस व्रत को करने से शीघ्र ही हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। किसी भी संकट में आप घिरे हों, चाहे आप कर्ज में घिरे हों, धन का अभाव है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही, व्यापार में घाटा चल रहा है, परेशानियां हैं, आप सफलता चाहते हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, बड़ी परेशानियां हैं, आप सफलता चाहते हैं व्यापार में, आपके घर परिवार में बहुत बड़ी परेशानियां आ गई हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप पशुपतिनाथ का ये व्रत करें। पशुपति व्रत जिसे कहा जाता है, शीघ्र ही आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और हर समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह व्रत अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानियां आ रही है जिससे आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तलाक तक की नौबत आ चुकी है विवाह में, तो आप इस व्रत को ज़रूर करें। ऐसी स्थिति में आपको ये व्रत जरूर ही करना चाहिए। भगवान शिव से आराधना करते हुए अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए निश्चित ही आपको बहुत शीघ्र फल प्राप्त होगा। पशुपति व्रत के नियम क्या है, कब से व्रत शुरू करना चाहिए, कितने व्रत करने चाहिए, पूजा विधि क्या है, उद्यापन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बात करें पशुपति व्रत के बारे में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये व्रत सोमवार के दिन होता है। जैसे हम सोमवार के दिन व्रत करते हैं और प्रदोष व्रत करते हैं, वैसे ही ये व्रत भी सोमवार को किया जाता है और ये व्रत भी भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए ही किया जाता है। पशुपति व्रत करने से बहुत शीघ्र ही हमारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस व्रत को कब से शुरू करना चाहिए। पशुपति तो व्रत, इसमें ऐसा कोई विधान या नियम नहीं बताया गया है जो कि आप इस व्रत को इस महीने से करें या उस महीने से करें, या फिर शुक्ल पक्ष से करें या कृष्ण पक्ष से करें। पशुपतिनाथ भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर है जो कि 24 घंटे खुला रहता है, कभी भी उसके पट बंद नहीं होते। 24 घंटे भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। तो इसी तरह से ये व्रत में आप किसी भी महीने की किसी भी पक्ष से शुरुआत कर सकते हैं, बस सोमवार का दिन होना चाहिए। भी आपको लगता है कि मैं बहुत अधिक परेशान हूँ, आप इस व्रत की शुरुआत सोमवार के दिन से कर दीजिए। बात कर लेते हैं इस व्रत के नियम क्या हैं, क्योंकि इतना प्रभावशाली जब ये व्रत होता है तो इसके नियम और पूजा विधि का ध्यान से पालन करना बहुत आवश्यक है। जिस दिन आपको ये व्रत करना है, जैसे कि आप आज सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको सोमवार को ये व्रत करना है, इसी सोमवार को आपको व्रत करना है। आपकी ये परेशानी है, इस परेशानी से आपको मुक्ति चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ की शरण में आपको जाना है। समर्पित भाव से आप भूल जाइए कि आपके आसपास कोई भी ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है, तो आप पूरी तरह से सिर्फ भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित होकर ये व्रत करेंगे कि भगवान भोलेनाथ के अलावा मेरा कोई नहीं है। मन में इस संकल्प के साथ आप व्रत की शुरुआत करेंगे। तो सुबह जल्दी उठ जाइए। सोमवार के दिन आप स्नान इत्यादि कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। वस्त्र का ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। काले रंग के वस्त्र धारण ना करें, आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं अगर पुरुष हैं तो। अगर आप महिला हैं तो आप किसी दूसरे रंग के वस्त्र पहन लें, लेकिन काले और नीले रंग के वस्त्र ना पहने। कोई भी हल्का रंग आप पहन के भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, तो बहुत शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होगी। आपको स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने घर में सूर्य देव को जल देना है और जो नित्य की पूजा आप करते हैं वे आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको शिवालय जाना है, जहां भगवान शिव के मंदिर होता है वहां जाना है, जहां पर शिव और उनका पूरा परिवार एक साथ रहता है। ऐसे किसी मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग हो, और शिवलिंग के साथ ही भगवान भोलेनाथ को जो पूरा परिवार होता है वहां आपको जाना है।
पूजा में सामग्री आपको क्या लेनी है? भगवान भोलेनाथ की जो प्रिय वस्तु है, हम सब जानते हैं, भांग, धतूरा, बेलपत्र, पंचामृत जरूरी ही चाहिए भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए, जो कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर बनता है। गंगा जल होना चाहिए पूजा में, और जितनी भी सामग्री भगवान भोलेनाथ को प्रिय है वह सभी सामग्री आप उपलब्ध कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उसे लेकर आप भोलेनाथ के मंदिर चले जाएं। वहां जाकर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन कर लें। वहां बैठकर आप भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस तरह है, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस तरह के मंत्रों का जाप आप मंदिर में करें। मंदिर में मंत्र का जाप करने का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है, इसलिए मंदिर में ही पूजा करना आपको अधिक जरूरी ही है। घर में शिवलिंग के बेशक आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मंदिर जाना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप घर में पूजा करते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं, इन दोनों पूजा में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप महसूस भी करेंगे, मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता है, तो वहाँ की पूजा का भी बहुत अधिक गुना फल हमें प्राप्त होता है। 5 ही सोमवार आपको व्रत करना है, मंदिर जाना होगा और मंदिर में ही भोलेनाथ की पूजा करनी होगी। दिन भर आपको व्रत रखना है और आप फलाहार व्रत कर सकते हैं, जैसे कि आप फल वगैरह ले सकते हैं। पूजा से लौटने के बाद जब आप घर आएँ उसके बाद आप फल वगैरह खा सकते हैं। घर में आकर आप फलाहार कर सकते हैं। पूरे दिन व्रत रहना और शाम की पूजा फिर आपको करनी है। तो शाम की पूजा प्रदोष काल में होती है, जैसे हम सोमवार के व्रत में करते हैं, शाम की पूजा करते हैं प्रदोष काल में। शिव जी की पूजा का विधान प्रदोष काल में ही ऐसा माना जाता है कि शिव जी प्रदोष काल के समय शिवलिंग में स्वयं विराजमान होते, इसलिए प्रदोष काल में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है और हमारी कामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। आपको प्रदोष काल में क्या करना है? जो थाली हम सुबह लेकर मंदिर गए थे, उसी थाली में आपको 6 दिए लगाने हैं। मिट्टी के दिए ले सकते हैं आप, उसमें घी डालिए, बत्ती लगाइए, उसको लेकर जाना है। मिट्टी के दिए नहीं हैं तो आप आटे के दिए भी बना सकते हैं और उसे लेकर आप उसी थाली में रख लीजिए। प्रसाद बनाना है भगवान भोलेनाथ के लिए, जो कि कोई मीठी चीज़ आप बना सकते हैं, जैसे खीर, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर आप बना सकते हैं, आटे का हलवा बना सकते हैं। मतलब कोई भी मीठी सामग्री लेकर आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। तो शाम को आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही मंदिर जाएं। ये सभी सामग्री लेकर आपको मंदिर जाना है। जो सुबह थाली थी, जैसे धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र लेकर आप मंदिर जाना है। शाम के समय फिर आपको भगवान शिव की पूजा करना, अभिषेक करना, चाहे तो पंचामृत से स्नान करा लीजिए या फिर गंगा जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। इस तरह से पूजा के बाद आपको दिए लेकर जो आप गए हैं उसमें से 5 दिए आपको मंदिर में ही जला देना है, भगवान शिव के पास जला देना, और 1 दिया जो आपकी थाली में है उसे उसी में रहने देना, उसे मंदिर में नहीं जलाना है। प्रसाद आपको 3 हिस्से कर लेने हैं, जैसे कि हम 16 सोमवार के व्रत में करते। 2 हिस्से आपको प्रसाद का मंदिर में ही भगवान शिव को भोग लगा देना है और 1 हिस्सा आपको अपनी थाली में रखकर पूजा के बाद आपको मंत्रों का जाप करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए, नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। मंदिर में ही आप जाप करें, पूरे दिन में जाप आपको करना है, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना है। पूजा के बाद आपको घर वापस आ जाना है। घर में जब आप वापस लौट कर आते तो जो दिया आपने थाली में रखा है वह दिया आपको अपने मुख्य द्वार पर जलाना है। कैसे जलाना है? जब आप घर वापस आते हैं और हर घर की जो एंट्री होती है आपकी, तो वहाँ से जो आपका दाहिना हाथ होता है, घर में घुसते ही आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है जिस तरफ, उस तरफ आपको वो दिया जला देना है और घर के मुख्य द्वार पर वो दिया जला देना है और आपको घर के अंदर आ जाना है। घर में आकर आपको वो जो प्रसाद लाए हैं मंदिर से उसको आप खा लीजिए। चाहे तो इस प्रसाद के साथ आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते, कुछ भी खा लीजिए जो सात्विक आपने बनाया है।
आप उसे खा सकते हैं। नमक नहीं खाना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिना नमक का मीठा भोजन आप प्रसाद के साथ ही खा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप प्रसाद खाकर भी ये व्रत रखना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। जिस भी तरह से आपको करना है, ये 5 सोमवार के नियम है, यानी यही हर सोमवार के यही नियम होंगे, यही पूजा विधि होगी। इसी विधि से आपको 5 सोमवार पूजा करनी, मंदिर जाना, दिया जलाना है। 5वें व्रत वाले दिन आपको उद्यापन करना। उद्यापन कैसे होगा, उद्यापन की विधि क्या है, उद्यापन वाले दिन आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। आपको एक नारियल लेना है, उस नारियल में आपको मौली लपेटनी है। 7 बार मौली लपेटनी, और मौली लपेटते हुए अपनी मनोकामना बोलिए। जिस भी कामना से आपने ये व्रत किया है वह मनोकामना बोलिए। इस तरह से आपको नारियल में मौली लपेट देना है। नारियल के साथ आपको 108 बेलपत्र लेने हैं। 108 बेलपत्र ना मिले तो क्या करें, तो देखिए जितनी संख्या में आपको मिल जाते हैं बेलपत्र, आप उतनी संख्या में ले लीजिए। कम है तो कोई बात नहीं, बेलपत्र को आप धो लें। पत्र ऐसा होता है कि धोकर भी आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। एक एक बेलपत्र शाम को मंदिर जाकर नारियल और बेलपत्र भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ही रख देना है। तो शिवलिंग के ऊपर नारियल नहीं चढ़ाएं, कभी भी आप साइड में, जब भी चढ़ाएं नारियल तो साइड में ही नारियल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर एक एक बेलपत्र अर्पित करें, और आपकी जो भी कामना है वो कहते हुए एक एक बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें, और उनसे प्रार्थना करें कि हमारी जो भी समस्या है उसे वो भगवान भोलेनाथ दूर करें। 5वें सोमवार के दिन आपको शाम को पूजा करनी है। ये जो आपका छठा दिया रहता है वो, और एक हिस्सा प्रसाद आपको फिर वापस से 5वें सोमवार के दिन घर लाना है, और मुख्य द्वार पर दिया जला देना है, और प्रसाद जो आप लेकर आते हो उसे आप खा लेना है। 5वें सोमवार के दिन भी आपको नमक नहीं खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज भी आपको मीठाई भोजन खाकर व्रत रखना है, इस बात का आप ध्यान रख लें। उस दिन आपको घर से लेकर जाना है। आप इस व्रत को 5 सोमवार करें और इसी तरह से करें। आपको उद्यापन करना है 5वें सोमवार के दिन, तो 5वें सोमवार के दिन आप जो सामग्री लेके जाते हैं पूजा की, उसके साथ आपको दान भी लेकर जाना है। जैसे कि दाल ले लें, चावल ले लें, सब्जी ले लें, फल ले लें, चाहे तो वस्त्र भी दे सकते हैं। जैसा आपका समर्थ हो, जो भी आपका समर्थ हो वो आप दे सकते हैं मंदिर की पुजारी को। ये बहुत ज़रूरी होता है, दान दक्षिणा देना बहुत ज़रूरी होता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। हाँ, एक बात और आप सुन लीजिए, महिलाओं का एक समय होता है जिसमें वह व्रत पूजा नहीं कर सकती। ऐसे में आपको क्या करना है, पूजा आप स्वयं नहीं करिए, लेकिन उन दिनों में आप व्रत जरूर करिए। अगर आप व्रत नहीं करेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। तो पूजा आप किसी और से करवा लीजिए। जैसे आप हस्बैंड से पूजा करा सकती हैं, अपनी माँ से पूजा करा सकती हैं, और अपनी बहन से पूजा करा सकती हैं। घर में अगर पूजा करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि आपके बदले पूजा मंदिर में जाकर कर सकता है तो आप पूजा करवा लें। अगर कोई पूजा करने वाला नहीं है तो व्रत जरूर करेंगी, पूजा नहीं करें। और अब आप व्रत करना है आपको 6। अब आप एक व्रत ऐसा हो गया जिसमें आपने बिल्कुल भी पूजा नहीं की, तो आप इस व्रत को काउंट ना करें। आप एक व्रत और कर लें, 6 व्रत कर लें। इस व्रत को करने से बहुत शीघ्र ही आपकी जो भी कामना होती है वो पूरी हो जाती है। भगवान शिव पूरी कर देते हैं। जो भी गलतियां हमसे हुई हैं पूजा में, भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांग ले, भगवान शिव बहुत ही शीघ्र क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान हैं वो और हम मनुष्य हैं। इस व्रत में केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आप पूरी तरह से समर्पित भाव से, मतलब भगवान ही एकमात्र सहारा है हमारे, ऐसी भावना के साथ आपको ये व्रत करना है तो आपकी हर मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ पशुपति व्रत से जुड़ी हुई ये विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।